अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव में बहुत अरसे बाद शादी हो रही है मेरे इस भतीजे की। आप देखें इसको, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन लड़का है। इसने अपने हार भी पहन रखा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हार है। ये जो हार है ना, फर्स्ट टाइम इसको मैंने अपने हाथों से पहनाया है। सुनाओ, खुशी हो रही है शादी की? बिल्कुल। आज का दिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा कैमरे को फेस नहीं करते, इसलिए इनकी वो जो लैंग्वेज है, हिचकिचाहट आप फील कर रहे होंगे। क्योंकि मैं तो काफ़ी अरसे से वीडियोस वगैरह बनाता आ रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी लैंग्वेज में हिचकिचाहट फील नहीं करता और ना ही आने देता हूँ। और इनको देखें, ये पीछे खड़े हुए हैं, ये भी शादी की तैयारी वगैरह करके आ चुके हैं। सो दैट व्यूअर्स, आज हम अपने गांव में एक पुरानी रस्म का खात्मा करने जा रहे हैं। एक ऐसी रस्म जो कि पिछले सदियों से हमारे विलेज और हमारे गांव में राइज है। वो कौन सी रस्म है, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी दावत वलीमा में। तो हम चलते हैं इसको ब्याह करने के लिए। तो आप जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज की मज़ेदार वीडियो। व्यूअर्स, सब घर वाले तैयारी करके वो चले गए दुल्हन को ब्याह करने के लिए। वो बारात के साथ थे, तो गाड़ियाँ भी थी और ट्रैक्टर ट्रॉली भी था। तो मैं घर चला आया, मैंने भी तैयारी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चलता हूँ अपनी बाइक के ऊपर, क्योंकि हमारे गांव से और दूसरे गांव तक एक शॉर्टकट रास्ता है, तो मैं शॉर्टकट वाला रास्ता अख्तियार करूँगा। उम्मीद है कि मैं इनसे पहले पहुँचूँगा बारात से इंशाल्लाह। व्यूवर्स, हम दूल्हे का ब्याह करके वापस घर ले आए हैं और दावत वलीमा खाया अल्हम्दुलिल्लाह। दावत वलीमा में सिर्फ बिरयानी पक्की हुई थी। तो आज ये पहली मर्तबा हमारे गांव में इस रस्म का ख़ात्मा हुआ कि आप लोग जानते हैं, जो देहात में रहते हैं या शहर में रहते हैं उनमें भी ये रस्म व रिवाज ज़रूर होगा कि इन्होंने जो दावत वलीमा की है तो किसी से कुछ पैसे इन्होंने नहीं लिए कि दावत वलीमा राह लिल्लाह, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए इन्होंने लोगों में जो भी तकसीम किया खाना वगैरह अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। और ये भी बताया है कि हम किसी से कोई पैसे और नेंद्र वगैरह नहीं लेंगे, जो कि दूसरे लोग शादी के मौके पर लेते हैं और उनको लिखवाते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दावत वलीमा खाया। दावत वलीमा खाने के बाद मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे दूर से, तो मैं उनको घर लेके गया और उनके खाने का इंतज़ाम करने के लिए मैं चौक पे चला गया। तो मैं सामान वगैरह ले आया, तो मैं खाना वगैरह तैयार करता हूँ।
व्यूवर, मेहमानों को खाना और फ्रूट वगैरह हमने खिलाए, तो खाना और फ्रूट खिलाने के बाद तो मैं उनको उनके घर पहुंचा के आया, क्योंकि उनके पास सवारी नहीं थी। कुछ ऐसे भी थे जो बारात के साथ आए और उनको मैंने रोक लिया, तो उनको मैं वापस पहुंचा के अभी घर आया। इधर हमारा जो ट्यूबवेल है ना, हम उसके ऊपर बारी वगैरह तकसीम करके रखे हैं कि एक दिन हम पानी लगाते हैं, दूसरे दिन दूसरा लगाता है, तीसरे दिन तीसरे की बारी आती है और चौथे दिन चौथे की बारी आती है। तो इसी तरह हमने बारियां तकसीम की हुई हैं पानी की, जो हम अपनी फसल वगैरह को पानी ट्यूबवेल से पिलाते हैं। क्योंकि हमने अपने ट्यूबवेल के ऊपर सोलर प्लेट सिस्टम सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमने आपस में इत्तिफाक करके बारियां वगैरह तकसीम कर रखी हैं। तो इस सूरत हाल में जो हमारी कपास की फसल थी वो बहुत सूख रही है, क्योंकि हमने जो इसका बीज बोया था तो पानी वगैरह लगा के बीज बोया और अभी वो ग्रो कर रही है, उसकी ग्रोथ अभी हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर जो मैंने जिनको ज़मीन अपने हिस्से के ऊपर दी है वो भी काम कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ जो ये ग्रोथ कर रही है। व्यूवर्स, ये देखें, ये इसकी ग्रोथ हो रही है अभी, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं इसको हमने पानी नहीं लगाया। तो इसकी वजह से हो सकता है मेरी कपास की फसल को नुकसान भी पहुंचे। तो कल हम जब इसको पानी लगाएंगे तो ज़मीन जो होगी ना वो नरम हो जाएगी। तो नरम होने की वजह से ये फिर दोबारा उगेगा अच्छी तरह। तो ये देखें, मेरे जो इलाके का मौसम है वो भी बहुत बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। आसमान के ऊपर बादल देखें छट चुके हैं, तो उम्मीद है कि बारिश का इम्कान भी है कि बारिश हो। आप देखें, ये सामने से सूरज को देखें, वो बादलों में आ चुका है। तो ये सामने बादल देखें, बहुत ही घने बादल छा चुके हैं, और सामने से देखें वो बकरियां चर रही हैं। व्यूवर्स, ये देखिए सामने बकरियां चर रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उनके करीब तो पहुँच जाऊँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ बकरियां। ये देखें, ये बकरियां चर रही हैं, सामने से देखें ना। व्यूवर्स, जब हमारे इलाके में ना फसल वगैरह ख़त्म हो जाती है ना गंदम की, तो बकरियां खुलम खुला फिरती हैं। तो ये देखें, सामने से देखें, दूर दराज से देखें, आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर बकरियां ही बकरियां आपको नज़र आएंगी। उनके चरवाहे उनको साथ लेकर आते हैं, तो उनको चरा फिरा कर फिर उनको घर लेके जाते हैं। तो बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, सामने से देखें, और आसमान के ऊपर बादल छा चुके हैं। कोह सुलेमान के पहाड़ तो थोड़ा थोड़ा सा वो नज़र आ रहे हैं, इस दरख्त के बीचों बीच आप थोड़ा सा देखें ना, वो सामने से वो नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज शाम को बारिश भी हो। आसमान के ऊपर देखें ना बादल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत माहौल बना हुआ है मेरे गांव का। व्यूवर्स, मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल 5% बाकी रह गई है, क्योंकि मैंने मोबाइल को चार्ज पे नहीं लगाया इस वजह से। क्योंकि शादी पे गए, शादी से वापस आए तो मेहमान आ गए, मेहमानों के साथ बैठे रहे, तो उनको उनके घर पहुंचाया, और अब वापस आया हूं घर, तो बिजली घर के ऊपर मौजूद नहीं है, और मैंने असर की नमाज़ भी अदा की है। तो बिल्कुल मोबाइल की बैटरी अब ख़त्म होने वाली है। व्यूवर्स, आप देखें, घने घने बादल आसमान के ऊपर छा चुके हैं, तो बारिश का भी इम्कान है, हो सकता है, मुमकिन है कि बारिश भी आए। ये देखें, आसमान के ऊपर घने घने बादल देखें, बहुत ही खौफनाक नज़र आ रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये देखें व्यूवर्स, अब मैं चलता हूँ अपनी दुकान की तरफ, क्योंकि घर के लिए सब्ज़ी वगैरह लेके आना है। और तब तक मैं मिलूँगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।